हाय गाइस, इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। आप किसी भी क्लास में देख सकते हो। सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करो, क्लियर और माइंडसेट कि तुम्हें इस साल कैसे स्कोर लेके आना है, तुम्हें कितना स्कोर लेके आना है। अगर तुम 10th में हो तो 95%, कितना भी स्कोर लाना है अपने माइंडसेट को क्लियर करो और फिर उस गोल के लिए तुम मेहनत करो। तुम्हें 10th में 95% लाने हैं, तुम्हें 100% लाने हैं, जितने भी लाने हैं उस माइंडसेट को अपना क्लियर करो। अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसे खुद को समझाओ। मैंने भी चीज़ खुद बहुत फॉलो करी थी। अगर मेरे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मैं उसे खुद को समझाती थी, या फिर तुम कोई दूसरा अपना क्लासमेट, तुम्हारा कोई दोस्त, तो उसे उसे भी समझा सकते हो, क्योंकि उससे तुम्हारा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये मत सोचो कि मैंने उसको समझा दिया तो वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। नहीं, उससे तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। तो दूसरों को समझाओ, या फिर अगर कोई नहीं है तो खुद को भी समझाओ। ऐसा मैं बहुत करती थी, तो बहुत अच्छी चीज़ है। थर्ड पॉइंट, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद योर स्लीप। कभी भी ये मत सोचो कि हम रात भर पढ़ लेंगे। नहीं, अगर तुम नींद में हो और तुमने बुक खोल रखी है तो भी तुम्हारे ब्रेन में कुछ जा नहीं रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें लगेगा तो कि हम पढ़ रहे हैं, पर तुम्हारे ब्रेन में कुछ जा ही नहीं रहा, तो ऑफकोर्स उसका क्या ही फ़ायदा। तो इसलिए अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि अगर आप ढंग से स्लीप अपनी नहीं लोगे अच्छे से तो फिर आपका माइंड काम नहीं करेगा अच्छे से। तो नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद योर स्लीप। फोर्थ, मेक योर ओन स्टडी पैटर्न। अपना खुद का स्टडी पैटर्न बनाओ कि तुम्हें कब सेल्फ स्टडी करने में मज़ा आता है, कब तुम्हें क्या करना है। अपना खुद का बनाओ पैटर्न, दूसरों को कॉपी मत करना, ठीक है, अपने लिए खुद का बनाना। फिफ्थ, जब जो काम कर रहे हो उसमें अपना 100% दो। तुम पढ़ रहे हो तो तुम अपनी 100% अपना फोकस पढ़ाई पे रखो। अगर तुम खेल रहे हो तो अपना फोकस खेलने पे रखो। ये मत सोचो कि मेरे को पढ़ना है, अपना पूरा फोकस एक चीज़ पे रखो। ऐसा नहीं है तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारे मन में आ रहा है कि मैं खेल लूँ, क्या मैं कुछ और कर लूँ। नहीं, जिस समय जो कर रहे हो उसमें अपना 100% दो। एंड योर प्रोडक्टिव आवर्स, पूरे दिन में आप जब कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, तो उस समय अपनी सेल्फ स्टडी करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, या फिर वो चीज़ें करो जो तुम्हें लर्न करनी है, जिस समय तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। एंड अपने अनप्रोडक्टिव टाइम में तुम अपना होमवर्क कर सकते हो, या फिर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट वगैरह करना है वो कर सकते हो। पर जिस समय तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो तो उस समय तुम सेल्फ स्टडी करना और अपने खुद के प्रोडक्टिव आर ढूंढो, किसी और को कॉपी मत करो। कि नेक्स्ट पॉइंट, मेक रियलिस्टिक गोल्स। अपने रियलिस्टिक गोल्स बनाओ जो तुम गोल्स पूरे कर पाओ। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी लिखे जा रहे हो कि मेरे को ये भी करना है वो भी करना है। नहीं, ऐसे गोल्स बनाओ जो तुम खुद पूरे कर सको। एंड रात को सोने से पहले तुम अपने एक पेज में लिख लो कि मेरे को कल ये सारी चीज़ें करनी है। एंड नेक्स्ट दिन तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा वो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी रेडी है वो चीज़ें कि मेरे को ये चीज़ें करनी है। तुम्हें सुबह उठ के सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करूँ, उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो सुबह तो तुम्हें नेक्स्ट डे सीधे एक्शन लेना है, तुम्हें सोचना नहीं है, तो उससे तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। एंड लास्ट, जो तुम्हारे नेगेटिव लोग हैं, जो भी नेगेटिव पीपल हैं तुम्हारे अराउंड, जो तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, या फिर उनका माइंडसेट बहुत छोटा है कि मैं बस पास हो जाऊँ, तो उन लोगों से दूर रहो, उन्हें इग्नोर करो। खुद को मोटिवेट करो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो कि कोई मेरे को मोटिवेट करेगा, कोई मेरे को प्रेस करेगा। खुद अपने आप को मोटिवेट करो, खुद सेल्फ मोटिवेट करो, खुद उठाओ अपने आप को। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।